हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं जेई 2021 का ये क्वेश्चन है जो आप ध्यान से देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है। ये आपका एक्सप्रेशन दिया गया है एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x प्लस कॉस 6x एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सीरीज है ये, log 2 बेस ई है। सेटिस्फाई द इक्वेशन, राइट, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो आपको क्वाड्रेटिक भी है, यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, यहाँ आपको एपीजीपी टाइप कुछ दिख रहा है। तो इट्स ए मिक्स क्वेश्चन। तो ये मेरे बच्चों के डाउट हैं। तो पहले आप क्वेश्चन नोट कर लो क्योंकि मैं इसको छोटा करूँगा, देन ओनली आई कैन राइट। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। फरवरी 24, 2021 का ये क्वेश्चन है। ये पेपर 1 है, यानी कि मॉर्निंग वाले शिफ्ट में ये पेपर आया था। तो बच्चों ट्राई करके देखते हैं कि ये क्वेश्चंस होगा कैसे। तो सबसे पहले आपको इस सीरीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। ई टू द जो पावर में इतने सारे टर्म्स हैं ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x प्लस कॉस 6x, इनफाइनाइट सीरीज़ है ये। तो जब हम लोग इनफाइनाइट सीरीज़ की बात करते हैं बच्चों, तो ये आप पहले पता करो कि ए पी है कि जी पी है। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे जो आ रहा है वो कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है। तो कॉमन रेशियो जहाँ तक अगर सेम होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जी पी है। और जी पी का इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला लिखोगे आप। लेकिन उसके पहले इसको टर्म को आप छोटा कर लो क्योंकि यहाँ लॉग भी है, राइट। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, अगर मेरे पास कुछ ऐसा दिया हो a log 2 बेस e, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 2 टू द पावर a, ये लिखूंगा ना मैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो आपको a दिया गया है इसको आप पावर में लिख सकते हो ना, और log ऑफ 2 टू द पावर a बेस e ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? e टू द पावर log ऑफ e 2 टू द पावर, 2 टू द पावर क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, प्लस cos 4x प्लस cos 6x। ये चलता रहेगा कब तक? इनफाइनाइट तक। आपको सिर्फ इसकी चिंता करनी है, बाकी तो बड़ा इजी हो जाएगा। इसकी चिंता करो आप, तो क्या लिखोगे? a अपॉन 1 माइनस आर, यही तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है, और यह है तो जीपी। तो a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, ये मिला आपको। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, यानी कि कॉट स्क्वायर हो गया। तो ये पूरा चीज़ क्या है? कॉट स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना। इस पूरे को आप हटाओ और यहाँ लिखो कॉट स्क्वायर एक्स। क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, अगर मेरे पास e टू द पावर log ऑफ e एफ एक्स होता है तो ये सिंपल एफ एक्स ही तो बनता है ना। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। अगर आपको नहीं याद है तो पहले इस प्रॉपर्टी को आप लिख लो कहीं पे मोटे मोटे अक्षरों में, ताकि इसको आप समझ पाओ। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या बचेगा? इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी? 2 टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स, यही तो होगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इसको आप लिख लो कहीं पे, ठीक है। तो ये मेरे को मिल गया इस पूरे की जगह। सो ये जो मिला 2 टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन, सेटिस्फाइज द इक्वेशन, यानी कि दिस इज रूट ऑफ दिस, ठीक है ना, दिस इज रूट ऑफ दिस। चलो अच्छी बात है, 2 टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पहले हम लोग इसको सॉल्व करके देखें। टी वाला जो इक्वेशन गिवन है वो मुझे क्या देगा? टी वाला इक्वेशन मुझे क्या देगा? क्वाड्रेटिक तो मेरे को सॉल्व करने आता है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 होल डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो ये क्या मिलेगा मुझे? 9 प्लस माइनस 7 होल डिवाइड बाई 2। यहाँ से दो आंसर पॉसिबल हैं। 9 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 16 बाई 2 यानी कि 8, और दूसरा 9 माइनस 7 2, 2 बाई 2 1। 8 और 1 यहाँ पे पॉसिबल है, यानी कि 2 टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स की दो वैल्यू आएगी, ठीक है ना। 2 टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? दिस इज इक्वल टू 1 और 8, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो 2 टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स
इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो एंगल x है ना, ये 0 से ज़्यादा है या पाई बाय 2 से कम है, तो ये इसको हम इक्वेट नहीं कर पाएंगे। कॉट स्क्वायर एक्स इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना 0 नहीं देगा आपको, क्योंकि 0 से ज़्यादा एंगल है, पाई बाय 2 से कम है, तो ये यहाँ पर हम इक्वेट नहीं कर पाएंगे। दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। तो क्या करें भाई? तो 2 टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स 8 ले लें, 8 यानी कि 2 टू द पावर 3। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो ये दोनों बेस सेम है, तो पावर को आप इक्वेट कर दो। आप क्या लिखोगे? कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लिखोगे। दैट मीन्स यहाँ से आप स्क्वायर टर्म हटाओगे तो रूट आएगा प्लस माइनस रूट 3, यही आएगा ना। लेकिन माइनस आपको लेना नहीं है क्योंकि यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कॉट एक्स आपको मिल गया रूट 3, यानी कि एक्स की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे 30 डिग्री डाल दें 30 डिग्री एक्स की जगह। चलो डाल देते हैं, 30 डिग्री डाल देते हैं और देखते हैं क्या वैल्यूज मिलती है। लेट्स पुट द वैल्यू 30 डिग्री। सो 2 साइन 30, ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, और ये √3/2 को साइन 30 ये होता है √3/2। सॉरी, मैं चेक कर दूँ फिर से, √3/2 दिस वन। ठीक है ना? ये 2 और 2 कट हो गया, और ये है 1/2 प्लस 3/2, यानी कि 4/2। ये मुझे क्या मिल गया? 4/2, दैट मीन्स 1/2। तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? 1/2। देखो इतने में ही सॉल्व कर लिया मैंने, इसको छोटा भी नहीं किया। ये मुझे मिल गया 1/2, फरवरी 24, 2021। तो बच्चों, आपके पास भी कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो, क्योंकि जब तक जेईई नीट खत्म नहीं होगा हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बच्चों, टेक केयर।